हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी खान सर द्वारा पढ़ाए गए पॉलिटी का पार्ट 3 देखेंगे। मैंने इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज को कवर कर चुका हूं। ये उसका पार्ट 3 है। इसमें कुल 1 से लेकर 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का और भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, जिनका आर्टिकल 63 में चर्चा की गई है उपराष्ट्रपति की पद की। नेक्स्ट, निम्न में से एक अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति अनुच्छेद 64 प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते नहीं, अध्यक्ष के नाते, ये भी गलत है। धन्यवाद, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 65 में दी गई है, 65। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक जरूरी हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 अनुमोदक। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रावधान प्रस्तावित किया जाता है। तो यह केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? इनमें से कोई नहीं, यानी अभी तक एक भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया जा गया है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में की गई है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 71, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादार शक्तियों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ये अनुच्छेद 72 में की गई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 71 में, अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी विवाद का हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? जैसा भी मैंने बताया, ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? तो ये सिर्फ 6 माह तक कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि अनुच्छेद 65 में दिया गया है, अनुच्छेद 65 के अनुसार। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ना ही राष्ट्रपति है और ना ही उपराष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है। नेक्स्ट, भारत के मंत्री परिषद अध्यक्ष होते हैं, तो भारत के मंत्री परिषद अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में किया गया है, जबकि मंत्री परिषद की चर्चा आर्टिकल 74 और 75 में की गई है। नेक्स्ट, यानी इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्य है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो किसके दायित्वों का? तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का बारे में चर्चा की गई है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? आर्टिकल 75, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग अब नीति आयोग में बदल चुकी है। नीति आयोग की स्थापना 1915 में की गई, 2015 में की गई है, 2015, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। वह कितने दिन? तो 6 माह के लिए रह सकता है। उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविड लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र? तो लोकसभा में चुनाव के लिए आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा की चर्चा की गई है, जिसमें ऑप्शन सी 25 वर्ष की जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त हो उस वोट का तो 1/6 वैध मतों का 1/6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। अब तो नए संसद भवन भी बन गए हैं। 2026 के बाद नए सिरे से सभी पदों का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पे, यानी ऑप्शन सी। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था भारत के सहयोग से। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के अनुसार सीटें आवंटित की जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 85 के ए में की गई है, 85 के 1 में की गई है। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोनों सदनों की 1/10, लोकसभा पूछे तो भी 1/10 और राज्यसभा पूछे तो भी। लोकसभा में की 1/10 होगी 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा में 25 सदस्य, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक जिसकी आबादी होगी वही सबसे ज़्यादा लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेज पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 से 1952, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो यह उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के अनुसार किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्यों के विधान सभा एवं विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों द्वारा, तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स
निष्कासित होते रहते हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूर्ण होते रहता है, और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है सर, ठीक है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार न ही राष्ट्रपति के पास है, न ही सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और न ही उपराष्ट्रपति के पास, यानी इनमें से कोई नहीं। यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है? नहीं, ये तो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं। संसद लोकसभा के बहुमत के अनुसार होते हैं। संसद भंग हो जाएगी, ये भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का? राज्यसभा का नहीं, हाँ राज्यसभा का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो कि सदन के सदस्य न होते हुए भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु इन्हें और इनका वेतन मिलता है। वेतन किस आधार पर मिलता है? तो इनके पदेन सभापति होने के राज्यसभा के पदेन सभापति होने के आधार पे इन्हें वेतन दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो गैर सदस्य होता है राज्यसभा का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं मीरा कुमार, ये नहीं है। प्रतिभा पाटिल, ये भी गलत है। हामिद वेंकिया, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन, ये चारों पुराने ऑप्शन दिए हुए हैं, नए ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ इज द करेक्ट आंसर। जगदीप धनखड़, ये ठीक है। जबकि अभी हमारे उप सभापति कौन है? राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है कुल 30 वर्ष, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य के सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो बिना सदन को सूचित किए अगर 60 दिन से अधिक तक अगर वह अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। जरूरी नहीं है कि वो किसी राज्य से सहमति ले, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल सलाह देते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के
पर अपना पद धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के सबसे मेन कानूनी सलाहकार होते हैं। और इनके बाद एक और आते हैं, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि इनके प्रसाद पर अपना पद ग्रहण करते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अभी ये ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के? नहीं, ये गलत है। लोकसभा के? ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के? ये ठीक। भारत सरकार के, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन के सदस्य न होते हुए भी सदन में बैठक ले सकते हैं, तो वह कितने दिनों के लिए ले सकते हैं? वह कौन ले सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के अटॉर्नी जनरल, जिनकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं बिना किसी सदस्यता के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल भारत के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, यानी कानूनी सलाहकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के संसद के सभी सदस्यों द्वारा। ये गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता, ये भी गलत है। लोकसभा के सभी सदस्यों, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के महान्यायवादी को, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति को, ये भी गलत है। राष्ट्रपति को, ये भी गलत है। उपाध्यक्ष को, ये भी, यहाँ अध्यक्ष नहीं, यहाँ उपाध्यक्ष होना चाहिए। उपाध्यक्ष को दिया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 94 के तहत, अनुच्छेद 94 आर्टिकल। नेक्स्ट, प्रोटेन स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेन स्पीकर सामान्यतः पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ये भी गलत है। नवनिर्वाचित सदस्यों के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, ये ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, यह केवल निर्णायक वोट में अपना वोट का मतलब इस्तेमाल करते हैं जब वोट बराबर दोनों हो जाए, दोनों तरफ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि 17वें अध्यक्ष हैं। ये बीजेपी से हैं 17वें अध्यक्ष। और 16वें अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। और 15वें मीरा
कुमार। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा अंतराल होना चाहिए मैक्सिमम 6 वर्ष, यानी साल में दो संसद के सत्र जरूर चलने चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभिभाषण देते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी सही है। लोकसभा का महासचिव, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य काल किस संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? यहाँ मुख्य काल नहीं है, यहाँ मुख्य काल नहीं, शून्यकाल, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा को पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा सदन भी कहा जाता है और यह एक अस्थायी सभा होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यह सिर्फ 14 दिनों के लिए, अगर 14 दिन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो यह अपने आप बिल पारित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, परंतु संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रमुख संयुक्त बैठक हुई थी प्रथम दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कोई कानूनी विधेयक दोनों में से संसद के एक पटल पे, मतलब किसी भी पटल पे रखा जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किए जाते हैं, तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो संसद के दोनों सदनों में उसकी गणपूर्ति संख्या यानी कोरम की जानकारी 1/10 है, कोरम 1/10। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि सत्रावसान द्वारा सिर्फ सदन के एक सत्र को समाप्त किया जा सकता है, यानी ये नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसके पहले मैंने 2 और टेस्ट सीरीज सॉल्व करा चुका हूँ। खान सर द्वारा ये 3 टेस्ट सीरीज दिए गए थे, जो कि भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के बनने वाले सभी प्रश्न थे।
तो ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू।